बच्चों, जहां तक हम लोग कल देख चुके थे अपना रियल नंबर वास्तविक संख्या को, ठीक है, उसका बेसिक हो चुका था और उसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संघर्ष तो हमेशा करते ही रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसा भी, ठीक है। तो आप लोग भी बेहतर से बेहतर तैयारी करने की कोशिश करें, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं एनसीईआरटी से। तो हम लोग को 2 बोलता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q प्लस बोलता है 5 के रूप का हो तो या होता है, जहां कहता है q पूर्णांक है, जहां q क्या कहता है, पूर्णांक है। तो हम लोग इसको बच्चों मान लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में सिद्ध करना है और बताता है कि विषम के बारे में या कोई चीज के बारे में हम लोग से पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि हम लोग मान लेंगे ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और देखिए जो लगा रहता है ना 6q, जो गुणांक होता है ना वही बन जाता है हम लोग को b बराबर, ठीक है। तो b बराबर हम लोग को हो जाएगा, जहां लिख देंगे b = हो जाएगा हम लोग को कितना 6। ये हम लोग को पद में दिया हुआ रहता है, ठीक है। जितना दिया रहेगा उतना मान सकते हैं। इसके जगह पे जानते हो हम लोग लिख सकते थे 2 भी, ठीक है। ये 2 से भी कटता है, ठीक है ना, और ये 3 से भी कटता है, तो मान सकते थे मान छोटा आने के लिए। तो देखो हम लोग को क्वेश्चन बोलता है कि सिद्ध करना है कि कौन कौन सा, ठीक है, 6 तक के अंदर, ठीक है, विषम पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? विषम पूर्णांक होंगे। तो कल हम लोग बच्चों क्वेश्चन बताए थे कि क्या बताए थे, एल्गोरिथम विधि, यूक्लिड विभाजन, कि a बराबर बताए थे bq, ठीक है, प्लस हम लोग r बताए थे। लेकिन एक कंडीशन था कि जो r का मान होता है ना वो b से हमेशा छोटा होता है। जो b होता है उससे r क्या होता है, छोटा होता है। और जो r होता है ना वो 0 से कम कहता है कि बराबर होगा, नहीं तो जब होगा तो 0 से क्या होगा, हम लोग को बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बोलता है इसमें कि नंबर हम लोग को दिया है, मतलब जो कहता है कि शेष। तो हम लोग 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5। कहा कि इसका जो b का मान है हम लोग को, वो हम लोग को दिया है 6। कितना दिया है? 6। तो 5 तक हम लोग को बनाना है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग देखिए हम लोग लिख रहे हैं कि जब, ठीक है, जब r बराबर 0, जब r बराबर का चीज 0, तो बैठाओ a बराबर क्या है, bq + r है, ठीक है बच्चों। इसको हम बैठाएंगे b के जगह, क्या बैठाना है, b के जगह 6, ये हो जाएगा 6q + r की जगह कितना बढ़ाना, पहले 0, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 6q खाली, ठीक है, 6q हो गया। अब लिखेंगे हम लोग r बराबर 1, r बराबर कितना, 1। तो a बराबर हम लोग को मान है bq + r होता है, b की जगह बिठाना है कितना बच्चों, 6 बिठाना है। तो 6 हो जाएगा और 6 से ये हो जाएगा 6q, और r की जगह हम लोग को कितना बिठाना है, 1। ये हो जाएगा हम लोग को, ये हो जाएगा 6q + 1 ही रह जाएगा, ठीक है, एक ये लिया है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब r बराबर 2 बैठाएंगे बच्चों, तो r बराबर 2 तो दिया है a बराबर bq प्लस होता है हम लोग को कुछ r होता है। इसको हम लिखेंगे क्या कि 6 हो जाएगा, q हो जाएगा, इसके जगह हम लोग को 2 बैठाना है तो 2 हो जाएगा। तो जो इसका मान आएगा हम लोग को वो आएगा 6q + कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग r बराबर 3 मान लेंगे, तो हो जाएगा a बराबर bq + r। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 6q + कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6q + क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। अब नहीं लोगे और देखिए इधर हम लोग समझते हैं। अब इसी तरह से सिमिलरली r बराबर हम 4 रखेंगे, ठीक है। तो a बराबर होता है bq + r होता है बच्चों। तो हो जाएगा हम लोग को b बराबर 6q + ये हो जाएगा हम लोग को 4, ठीक है। इसी तरह से r बराबर हम लोग 5 रखेंगे, तो a बराबर होता है bq + क्या होता है, r। ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों 6q + कितना हो जाएगा, 5। देखो 6 तक b का मान था ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जो गुणांक होता है। हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों अतः हम लोग लिखेंगे एक तरफ सम
और एक तरफ हम लोग लिखेंगे बच्चों विषम, ठीक है। तो सम में देखिए और विषम में, तो देखो अगर कोई सम संख्या जैसे यहाँ पे है 6q, अगर q की जगह हम अगर मान लो कितनों से गुना कर दें, 1 से भी गुना करेंगे 6 तो सम संख्या। अगर हम q की जगह 2 रखते हैं तो 6 गुना 12 हो जाता, तो ये सम संख्या। अगर सम संख्या के साथ अगर किसी भी तरह की संख्या से गुना करोगे तो उसका जो मान आएगा ना वो सम ही आता है। और देखिए विषम संख्या, तो ये विषम संख्या के साथ देखिए 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो हम लोग को सम संख्या हो जाएगा बच्चों 6q हो जाएगा। एक सम संख्या हम लोग को कौन हो जाएगा 6q + 2 हो जाएगा, और एक सम संख्या हम लोग को कौन हो जाएगा बच्चों 6q + 4 हो जाएगा। अब देखिए विषम संख्या खोजेंगे, तो विषम संख्या हो जाएगा हमने के 6q + 1 हो जाएगा। विषम संख्या हो जाएगा हम लोग को 6q + 3 हो जाएगा। विषम संख्या हो जाएगा 6q + क्या हो जाएगा 5। जो ये आया ना, ठीक है, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। विषम हम लोग को पूछ रहा था तो हम लोग को सिद्ध हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है, आगे हम लोग देखिए ये हम लोग को तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 4 क्वेश्चन। थोड़ा फोटो ये हटाना था जो इसी को बोल रहे थोड़ा सा ये वाला। तो देखिए आगे हम लोग 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो बहादुर हम लोग को 3 क्वेश्चन बोला है, कहता है 3 क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम लोग को बताता है कि किसी कहता है परेड में, ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, ठीक है, आर्मी की टुकड़ी को कहता है कि 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड के पीछे कहता मार्च करता है, ठीक है, मैंने पीछे पीछे चलता है। तो हम लोग से पूछता है कि स्तंभों की संख्या, जो लाइन थी ना सर, वो अधिकतर कैगो था। जो लाइन था ना हम लोग को, लाइन है ना स्तंभ, उसके बारे में पूछता है कि लाइन कैगो था ना, निकलेगा स्तंभ में कैगो था, लाइन के बारे में हम लोग से पूछता है। देखो बच्चों जैसे हम लोग समझते हैं, हम लोग को तीसरा क्वेश्चन समझना है। देखिए पहले क्वेश्चन एक बच्चा बोला रहा कि सर मस्सा निकाल दीजिए, हाँ जी मस्से निकालेंगे, लेकिन वो आया कैसे, पहले क्वेश्चन तो समझिए आराम से, क्वेश्चन तो पहले समझिए मेरे शेर बहादुर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सैनिक, क्या लिखेंगे सैनिक, ठीक है, और बोलता है कि बैंड, क्या बोलता है बच्चों, बैंड बोलता है। तो देखो हम बताते हैं, कहता है कि 32 गो कहता है ना कि बैंड वाले हैं, क्या वाले हैं 32 गो बैंड वाले हैं, और इनके पीछे सैनिक है, इनके पीछे क्या है सैनिक है, यही पूछता है। जो ये लाइन ऐसे ऐसे 1 से चालू किए हैं, 1 2 ये ऐसे ऐसे चल जाता है हम लोग को 32 तक, कितना चल जाता है 32 तक, और बोलता है कि 32 तक मैंने सदस्यों की है। तो पूछता है ना वो मतलब नंबर पूछता है, जैसे देखिए बैंड वाले लोग खड़ा है, ठीक है, इधर हम लोग को बैंड वाले लोग खड़ा हो गए, इसके पीछे पीछे सैनिक हैं, क्या वो है सैनिक हैं, तो वही पूछता है हम लोग से वो स्तंभ कितना था, स्तंभ कितना था, ठीक है। तो स्तंभ की संख्या निकालने के लिए बहुत इजी होगा, इससे पूछता है कि 616 को सैनिक थे, लेकिन बैंड वाले क्या थे 32 को थे, यही हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया बच्चों। तो पूछता है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगा, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगा, मैंने पंक्तियां निकालनी है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, या स्तंभों की संख्या लिखो या पंक्तियों की संख्या लिखो। तो हम लोग लिखेंगे पंक्तियों की, ठीक है, पंक्तियों की संख्या बराबर लिखेंगे हम लोग HCF, ठीक है। तो 616 और दिया हम लोग को कितना 32 दिया है, 616 और कितना दिया है 32 दिया है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम इसको बना लेंगे, हम लोग इसको मस्सा बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे 616, ठीक है, 616 को लगाना है हम लोग को 32 से, कितना से लगाना है 32 से, तो हम लोग लगाएंगे एक बार में, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हम लोग को 32। अब देखिए कहता है कि 61 में से, ठीक है, 61 में से 32 घटाने को कहता है, हम लोग को बच जाएगा 29, अभी बच गया 6। अभी देखो बच्चों अभी भागी बनेगा, इससे अब यहाँ लगा देंगे ऐसे, तो भाजक कहीं बढ़ होता है नहीं, भाजक हमेशा जब होता है तो वो चीज छोड़, तभी तो भाज्य जैसा ही बनते चलेगा। अब हम ये लगाओ कितना में 32 से गुना कर देंगे 296 के करीब आ जाए हम लोग को, ठीक है, 296 के करीब हम लोग को आ जाए। तो बोलिए कितना बार में लगाएं इसको, ठीक है, जितना बार में लगेगा उतना ही हम लोग इसको क्या लाएंगे आंसर आएगा।
तो देखते हैं हम लोग 9 बार में लगा के, क्या बार में लगा के बच्चों, 9 बार में लगाते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो देखो 9 दूना, ठीक है, तो 9 दूना हो गया हमने के 9 का 9, 9 दूनी 18, हाथ में एक बचा, 9 तिया होता है 27, कितना होता है 27, और हाथ में हमने के एक बच रहा है तो हो गया कितना 28। तो हो जाएगा हम लोग को घटाना है कि 296 में से हम लोग को घटाना है 288, कितना घटाना है बच्चों 288, इसको हम नहीं घटाओ तो हो जाएगा 8। अब देखो अब ये छोटा है ई बड़ा है, अब यहाँ पे मस्सा बनेगा तो हो जाएगा 8 चौके, ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग को बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि पंक्तियों की संख्या है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे पंक्तियों की संख्या, हमनी के मने बोलेंगे लाइन, कोची लाइन जो था ना वो हम लोग को 8 गो था, क्या गो था 8 गो, जो ऐसे ऐसे लाइन लगा हुआ था वो हम लोग को 8 गो था बच्चा, क्या गो था 8 गो। लेकिन कोई ये भी पूछ सकता है कि सर 8 लाइन में, तो बताइए कि एक लाइन में सैनिक कितना होंगे, एक लाइन में सैनिक कितना होंगे, तो सर हम ये कहा कर देंगे ना 616 को 8 से भाग दे देंगे, 616 को 8 से भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना ही एक पंक्ति में हमारे क्या थे बच्चे थे। देखो मेरे प्यारे मित्र, आप जैसे भी होंगे ठीक ठाक होंगे, है ना, और हम आप लोग के लिए विनती निवेदन भगवान से दुआएं करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, ठीक है, और हमेशा मेहनत करते रहें। दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम होता है, समझ में आया, दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम होता है, ठीक है, और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास होता है। इसीलिए सर हमेशा परिश्रम कीजिए, ठीक है, तो आत्मविश्वास बने रहेगा, ठीक है। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो किसी भी काम को, छोटा मोटा भी काम करने के लिए, है ना, थोड़ा सा जो आत्म में भरोसा होता है, जो दिल होता है, जो दिमाग होता है, वो मतलब सेटअप नहीं होता है। इसीलिए दुनिया का सबसे अच्छा गहना परिश्रम, हमेशा परिश्रम करते रहिए, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है सर, ठीक है। एक ऐसे भी एक कहानी हुआ करता था हम लोग के युग में, कहा करते थे जब सीता माँ को लाने के लिए नदी बना रहा था, तो बंदर लोग जो थे उन लोग क्या पत्थर बड़े बड़े लान के नदी में पुल बना रहे थे, तो बेचारा कौन होता है गिलहरी जिसको बोलते हैं, नहीं तू भी छोटा छोटा पत्थर लेके जा रहा था, तो एक बंदर मारा एक झाप, ठीक है, तो कहाँ गिरा गिलहरी, राम जी के पैर के पास, तो उसको राम जी सुहरा के बोले, उनके पीठ पे देखे होंगे गिलहरी के ऊपर दाग दाग टाइप के रहता है, नहीं रहता ऐसे, तो राम जी सुहराए थे उस पे और बोले थे, फिर अपने बंदरों को समझाएं कि देखो भाई, जो जैसा है उसी अनुसार काम कर सकता है ना, तुम लोग को शरीर बड़ा है इसलिए शरीर पत्थर बड़ा बड़ा उठा रहे हो, बेचारा छोटा है तो कम से कम पत्थर छोटा छोटा उठा रहा है, कम से कम कार्य तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, इसीलिए काम करते रहिए और अपने आत्मविश्वास को नहीं टूटने दें, यही हम आप लोग से दुआ करेंगे। चलिए तो बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग को क्या है 4, तो समझ लेते हैं 4 के बारे में। तो देखो 4 बोलता है कि यूक्लिड विभाजन परमेका का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन परमेका का प्रयोग करके दर्शाना है बच्चों कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोलता है कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m के लिए या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसको हमने क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे, इसको हमने मान लेंगे कि माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक हम बोलेंगे, जो इसमें दिया रहेगा ना, जो गुणांक बोलते हैं उसी को b मान लेते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा दिया 3m, फिर दिया 3m+1, तो हम लोग यहाँ मान चुकेंगे कि b = हो जाएगा हम लोग को कितना 3 हो जाएगा। कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन परमेका का प्रयोग करना है, कि हम लोग को सिखाता है बच्चों कि a बराबर pq + r, ठीक है, जहां कहता है इसका शर्त है कि जो r है, ठीक है, जो b से छोटा होता है और जो r है वो 0 के बराबर या 0 से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग आज इसी का उपयोग करने वाले हैं। तो इसका मान कहां तक है बच्चों, b का मान 3 तक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है, 1 और कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन केस में लिखते हैं, केस 1 में, ठीक है, कि हम लोग को क्वेश्चन क्या होता है कि a बराबर
हो जाएगा b की जगह 3 है ना, तो 3q प्लस क्या हो जाएगा r। इसको हम सोल्व करते हैं, 3q प्लस r की जगह कितना बिठाना है 0। लेकिन एक कंडीशन है सर कि इसको में भी हम लोग को बोलता है, इसमें हम लोग को बोलता है कि जो क्वेश्चन दिया है इसमें बोलता है कि वर्ग करके, क्या करके बच्चों, वर्ग करके। तो हम लोग इसको वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे वर्ग, ये हो जाएगा इसका वर्ग, ये कर देंगे हम लोग इसका वर्ग। अब देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर नहीं लिखते हैं, इधर वाले से हम लोग को मतलब है, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा हम लिखे 3q के स्क्वायर। अब बोलते हैं बच्चों कि 3q गुन्ने 3q, तो कितना हो जाता है 9q स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे 9q स्क्वायर हो जाएगा। एक बात बताओ, हम लोग इसमें से 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 और 3q ऐसे हम लोग लिख देंगे बच्चों, का कोई दिक्कत, इतना में किसी को कोई कष्ट नहीं। तो जो देखो चर और अचर के साथ होंगे उसको आज हम पूर्णांक मानेंगे, उसको हम लोग क्या मानेंगे पूर्णांक। तो 3 के 3 छोड़ देंगे, अब इतना की जगह हम लोग बच्चों लिखने वाले हैं 3qm के जगह, 3q स्क्वायर के जगह चर और अचर वाले को m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m। हम लोग यहाँ पे m मान लिए हैं, चलो इतना ला दिए। केस 2 में हम लोग के गवाह, केस 2 में हम लोग इसी तरह से करेंगे। केस 2 में तो देखो a बराबर 3q प्लस क्या हो जाएगा r, तो बोलता है बच्चों कि 3q प्लस r की जगह की हम लोग को 1 बिठाना है, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग को 3q के होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 के 2, a की जगह 3q, b की जगह 1 प्लस ये 1 के स्क्वायर हो जाएगा मेरे लाल। देखिए शेर बहादुर यहाँ ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस हो जाएगा 1। अब हम आपको सिखाएं कि जिस ऊपर लोगेगा ना, यहाँ तक लोग रहना। अब देखो हम बताए थे कि जिसमें चर और अचर दोनों होता है वैसे पद को हमने के मान लेना है आज पूर्णांक। क्या मान लेना है बच्चों, आज हम लोग को मान लेना है, उसको हम लोग को मान लेना है पूर्णांक मान लेना है, क्या मान लेना है पूर्णांक। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो इसको हम लिखने वाले हैं शेर बहादुर कि क्या लिखने वाले हैं, इसमें से कुछ कॉमन कर लो अगर मन है तो, बोलिए क्या कॉमन करें। कहीं दोनों में हम लोग क्या करते हैं कि 3 कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 3 कॉमन। ये हो जाएगा 3 कॉमन, ये बच जाएगा हमने के 3q स्क्वायर, और जानते हो 3 कॉमन यहाँ बच जाएगा हमने के 2q, 3 के भाड़ा में 6 के बार में इतना बार में प्लस बच गया 1। हम लोग लिखेंगे 3 के 3, और जो आपको ये अंडरलाइन लोग रहा है ना इसी को हम मान लेंगे, इसी को हम लोग मान लेंगे पूर्णांक। अभी जस्ट हम बताए हैं ये हो जाएगा 3m प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 केस दिखा दिए जो आपको क्वेश्चन में 3m था पहले, फिर 3m प्लस 1 था। देखिए केस नंबर 3 में, तो हम लोग केस नंबर 3 में देखेंगे क्या कहता है। हम लोग को क्वेश्चन बोलता है कि a बराबर 3q प्लस r, तो हम लोग को बोलता है a के a 3q, ठीक है, प्लस बोलता है हम लोग को कि यहाँ पे r की जगह 1 0 बिठा लिए, 1 बिठा लिए, आपके 2 बिठाना है, 2 बिठा के बोलता है कि स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दिए, ये हो जाएगा हम लोग को 3q के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 6 दूनी कितना हो जाएगा 12q प्लस हो जाएगा हम लोग को ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कुछ कॉमन कर लेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसको लिखे 3 प्लस 1 और 3 और 1 जोड़ देंगे 3 और 1 हो जाएगा, तो हम लोग को कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन देखो हम लोग को लाना है ना सर, अभी तीनों में से हम कॉमन कर रहे हैं तो 3 कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 के पहाड़ा में 12 के बार में बच्चों 4 बार में 4q प्लस 3 से 3 खत्म, तो 1 बच गया, उधर 1 बच गया, तो हम लोग लिखेंगे 3 के 3। और देखो हम बताए हैं कि जो कोष्ठ के अंदर और जो पूर्णांक के साथ लिखेंगे बच्चों उसी को मान लेना है m, ये हो जाएगा m प्लस कुछ 1, m प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो कहा जाता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, अतः हम लोग लिखेंगे धनात्मक, धनात्मक नहीं लोग रहा, ये लोग रहा धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है ना बच्चों, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है ना वो 3m, या बोलता है कि 3m प्लस क्या होता है 1 होता है। समझ रहे हैं, इतना ही होता है। तो हम लोग को यहाँ पे 4 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होता है। हम लोग देखते हैं आगे 5वां क्वेश्चन। आप लोग कहीं भी दिक्कत नहीं ना, देखो क्वेश्चन में दिया था 3m ले आए, फिर दिया था हम लोग को 3m + 1 तो इतना भी ले आए, और उसके बाद हम लोग को कितना दिया था, देखो क्वेश्चन में बस यही सब दिया था ना, इसको हमने लिया 3 बार करो या 4 बार करो या 10 बार करो, जितना आपको गुणांक दिया रहेगा ना, जिंदगी भर 100 बार करेंगे ना, 3m और फिर 3m + 1 ही आएगा। अगर रहेगा हम लोग को कौन धनात्मक रहेगा, कौन क्वेश्चन का धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m या 3m + 1 होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे का। तो आगे हम लोग को कहता है क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं 5 पढ़ के, यहां तक रुक बाबू। तो हम लोग को देखो 5 क्वेश्चन बोलता है मेरे लाल, 5 क्वेश्चन बोला है कि 5 क्वेश्चन बोलता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। ठीक है, फिर से और कहता है कि प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक को कहता है कि धन कोशी के रूप में धन, माने उसका पावर 3 होना चाहिए आपके। ठीक है, तो बोलता है कि 9q + 1 और फिर बोलता है कि 9q + 8 के रूप में हम लोग को क्या करना है, लिखना है। इतना रूप में लिखना है बच्चों, तो बहुत आसान होता है। देखो तो मान लेंगे हम लोग, तो हम लोग लिख लेंगे माना कि ए धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये धनात्मक पूर्णांक है, जहां हमने लिखते हैं b बराबर, देखो बच्चों दिया है 9, कितना दिया इसका मान 9 से शुरू है इसका गुना। अब बताइए कि अगर 9 लेंगे तो इसको सोल्व करने में 9 को किस आएगा, कम से कम 8 होगा, 9 को आ ही जाएगा। तो क्या करो ना कि वैसन लो कि जेकरा में 3 आता है, तो देखो 3 के पहाड़ा से 9 कटता है। ठीक है, तो 9 की जगह 3 लेंगे, इससे 3 केस में क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई सोचेगा जैसे कि फलाना आदमी इसे बताया था कि जितना गुणांक होता है उतना बार लिखा जाता है, तो नहीं बच्चों, जिस चीज से जो संख्या कट जाए, ठीक है, उसका सबसे छोटा मान भी आप लेके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम b की जगह 9 ना लिख के, ठीक है, हम 3 लिख रहे हैं, 9 ना लिख के बच्चों क्या लिख रहे हैं 3। इसका कंडीशन था कि एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करना है, a बराबर bq + r, जहां बोलता है हम लोग को बच्चों कि जो r होगा हमेशा b से छोटा होगा, और जो r होगा ना वो 0 कहता है कि 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये हम लोग को शेषफल बोलता है। कौन बोलता है, शेषफल। तो देखिए हम लोग यहाँ पे r का मान हो जाएगा बच्चों, r बराबर 1, नहीं सर, अगर हम लोग 3 ले लिए हैं तो r बराबर हो जाएगा हम लोग को 0। ठीक है, 1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2, 3 तक लास्ट, ऐसे 9 तक दिया है। हम बोले ना कि अगर वो विषम है या सम है तो चाहे तू 1000 बार बनाओ, है ना, वही बदल के 1 2 के बाद आते रहेगा। ठीक है, सम रहेगा तो 2 के बाद आते रहेगा, विषम रहेगा तो, ठीक है, आप देखिए यहाँ ध्यान से। तो हम लोग देखो क्वेश्चन हम लोग को क्या कहता है बच्चों, केस 1 में लगाते हैं, केस 1 में। तो केस 1 में हम लोग को क्वेश्चन बोलता है, क्या होता है पहले कंडीशन, a बराबर bq + r होता है। हम बोलेंगे a बराबर छोड़ देंगे, b की जगह 3 लेना है तो 3 बैठा देंगे, q ऐसे ही रह देंगे, r की जगह 0 लेना है तो हम लोग कितना कर देंगे बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग 0 लेना ही है, इसको हम ऐसे लिखे, बोलता है q करने के लिए धन, तो हो जाएगा 3q+, ठीक है, 3q + 0 का हो जाएगा का q, ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों खाली 3q के क्या हो जाएगा, बोलिए। तो हम लोग सीखे थे 8 क्लास में कि 3 का घनमूल, वर्गमूल और घनमूल, ये सब हम लोग जानते थे, सीखे थे उस सब के बारे में। तो आज कहता है कि 3 के पावर 3 है, तो उसको लिखना है, तो हम लोग देखेंगे कैसे होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27q। अब एक बात बताओ, b को हम माने हैं किस रूप में, a के रूप, b को माने हैं 9 की जगह 3 मान लिए हैं, तो ऐसा कर दो बच्चों, इन 9 के 9 छोड़ देते हैं और ऐसे लिख देते हैं, क्या गलत है, ये हो गया हमने के 9 दिया कितना 27, और फिर q है तो q लिख दिए। अब हम बताए थे तुम लोग को
कि जहां रहेगा चर और अचर का गुणांक उसको मानना है पूर्णांक। इसके जगह हम क्या लिख देते हैं, एक लिख देते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर नहीं ना रोकेगा, तो अब हमने इधर देखते हैं शेर बहादुर आगे का होगा। तो फिर से हम लोग को यही काम करना है बच्चों, केस दो में। ठीक है, केस हम लोग को कोची में बच्चों, तो केस हम लोग को दो में हो जाएगा। तो केस दो में हम लोग को फिर बैठाना है, जैसे यहाँ पे हमने बैठाए थे r बराबर 0, तो यहाँ बैठाएंगे हमने r बराबर 1। तो क्वेश्चन है कि a बराबर b q यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, मतलब ये हो जाएगा r होता है, बैठा लेते हैं ना, a इसके जगह 3, इसके जगह q और r की जगह 1 लेके चलना। बोलता है q कर दो भाई, तो q कर दिए। अब देखो एकदम ध्यान से समझिए कितना आसान क्वेश्चन होता है। फॉर्मूला याद है ना बच्चों, a प्लस बी के होल क्यू के सूत्र होता है मेरे से ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस होता है बी क्यू होता है। इसी का उपयोग करेंगे और आंसर लाएंगे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू हो जाएगा 3q के क्यू हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 3, ठीक है, तो 3 के 3 और एक की जगह बोलता है 3q है, तो 3q, लेकिन सूत्र में स्क्वायर है तो स्क्वायर, b की जगह बोलता है तो 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 3 के 3 एक की जगह बोलता है 3q है तो 3q, b की जगह बोलता है बच्चों कि 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है तो 1 की क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान से, ये हो जाएगा हम लोग को 27q प्लस ये हो जाएगा हम लोग को 3, ये हो जाएगा 3 में 3 से 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों 3 के 3 अभी छोड़ देते हैं, एक स्टेप और बना लेते हैं, क्या जाता है, ये हो जाएगा 1, इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 27q, ठीक है, ये हो जाएगा 9 तिया, ये भी हो जाएगा हम लोग को 27q स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 में 3 से 9q, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 1। अब इसमें से देखो कौन कॉमन होगा, तो हम लोग यहाँ से बच्चों 9 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो बचेगा 3q प्लस हो जाएगा 3 के पहाड़ा में भी आएगा 3 तो q स्क्वायर, ये 9 कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो बच जाएगा q प्लस कितना, हम बोले हैं कि चर और अचर, ठीक है, जितना भी रहेगा ना उसको हमने मानेंगे पूर्णांक, क्या मानेंगे, तो आज हमने इतना बात को मानने वाले हैं बच्चों पूर्णांक, 9 गुने m प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो देखते हैं केस 3 बना के अटेगा बाबू उधर, यहाँ तक रोकता है, तो देखो हम लोग को केस 3 बनाना है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो देखो हम लोग इसको मिटा के, ठीक है, फिर एक तरफ से हम लोग बना देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा रहे हैं बच्चों और देखते हैं क्या होगा, केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, ठीक है, तो देखते हैं केस 3 क्या कहता है, ठीक है मेरे शेर बहादुर, इधर देख लो, इधर हम लोग को बोलता है कि जब बोलता है केस हम लोग को 3 बोलता है कि जब r बराबर हम लोग 2 रखेंगे, तो हम लोग को क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन था a बराबर bq प्लस r था, bq प्लस क्या था r था, ठीक है, तो हम लोग a के छोड़ देंगे, b की जगह 3 ले रहे थे, ठीक है, q के q इसकी जगह 2 लेना है, अब कर दो q कहते हैं ना क्वेश्चन, तो इसका भी q कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग को फॉर्मूला वही वाला जो केस 2 में लगाए, तो होता है AQ, तो हम लोग लगा देंगे बच्चों AQ, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर होता है तो 3q के स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर भी होता है तो 3q b स्क्वायर होता है तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 के क्या हो जाएगा q हो जाएगा मेरे बच्चों। देखो इसको हम क्या करेंगे, 3 में 3 से करना है, ये हो जाएगा हमने कि 9 9 कितना 27q हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q प्लस 2 में 2 से हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बच्चों कितना 8 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे बच्चों 27q हो जाएगा, ये हो जाएगा हमने 9 तिया, कह दिया 9 तिया हो जाएगा 27, और 27 गुना हो जाएगा हम लोग को कितना, हम लोग हो जाएगा 54, ठीक है, हम लोग को 54q स्क्वायर, अब उसको गुना करो 3 में 3 से तो 9 और 9 चौके कितना हो जाएगा 36, तो हमने लिखेंगे 36q प्लस कितना लिख देंगे 8। अब इन्हीं देखो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कॉमन होगा, तो बोलो बच्चों क्या कॉमन कर ले हम लोग, 9 के पहाड़ा से सब क्लियर हो जाएगा, कहो कि सर 18 से भी तो कट जाता सब, तो नहीं सर, हम लोग को जो गुणांक था वो 9 था ना, तो हम लोग लिखेंगे 9 कॉमन, ठीक है,
तो 9 के पहाड़ा में कै बार में, 3 बार में। 9 के पहाड़ा में 54 क्या बार में, बोलो। तो 9 के पहाड़ा में हमने की 54 हो जाएगा 6 बार में, हो जाएगा हम लोग को कितना, 9 छके 54, हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर। 9 के पहाड़ा में 36 क्या बार में, 4 बार में, तो 4 क्यू प्लस हम लोग 8 छोड़ देंगे, शेर बहादुर। अब इतना को हम लोग देखेंगे, देखो इसको हम बोले क्वेश्चन के अंदर जो भी आएगा ना चर अचर के रूप में उसको एम मान लेंगे, अभी 8 बोलेंगे। देखो हम 3 कंडीशन बताए थे आप लोग को, एम में क्यू बताए थे, 9 एम बताए थे, फिर बताए थे 9 एम प्लस 1 बताए थे, फिर बोले थे 9 एम प्लस 8 बोले थे। तो देखो तीसरा भी कंडीशन हम लोग को क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो हम लोग कहेंगे धनात्मक पूर्णांक का धन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, लोग के बाबू अब लोग के, हाँ देखो हम लोग सीख जाएंगे। यहाँ पे हम बोले थे कि धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन हमेशा, धनात्मक पूर्णांक का घन हमेशा हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होता था 3m, तो 3m और 9 m प्लस कितना होता है 1 होता है। या एक और लाइन है कि 9 m प्लस कितना 8 होगा, तो होगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग को 1.1 चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही मजे में होंगे, है ना, क्योंकि हमें भरोसा है। देखो सर, बड़े बड़े खुशियां छोटे छोटे दुख से गुजर के मिलती हैं, इसीलिए हमेशा अपने लाइफ में कभी भी दुख आए तो अब बकाना नहीं चाहिए, है ना। लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सुख दुख जो होता है ना अपना भाई बहन है ना। तो क्या कीजिएगा, हमेशा लोग के पास सुख ही नहीं ना आ सकता है, सुख आएगा सर। सुख लोगों के पास बहुत अधिक होता है, लेकिन दुख थोड़ा सा आता है तो लोग बेकाबू हो जाता है, बेचैन हो जाता है। इसीलिए लाइफ में कभी भी दुख से डरना नहीं चाहिए, अकबकाना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और खुद पे विश्वास करना चाहिए और दुख के समय में अपने परिश्रम को अधिक कर देना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।